Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BHIM 162 History of Bharat, Block 4th, Unit 13, Trade and Commerce. ट्रेड क्या है? ट्रेड का सिंपल मतलब है गुड्स को खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग. ठीक है. इंपॉर्टेंस, मेडिवल टाइम में ट्रेड ने भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. स्कोप, भारत का व्यापार अपने ही इलाकों में भी इतना होता है और समुंदर पार दूसरे देशों के साथ भी होता है. टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, ये व्यापार पूरे भारत की बाउंड्री के अंदर ही होता है. ट्रांसपोर्टेशन, सामान को एक ही जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए रोड्स, रिवर्स, बुलक कार्ट्स का यूज़ किया जाता था. मार्केट हब, हर हफ्ते लगने वाले वीकली मार्केट्स और बड़े शहर इस ट्रेड में मेन सेंटर थे. ठीक है. नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड, ग्लोबल कनेक्ट. इस टाइम पर भारत का बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था. ट्रेडिंग पार्टनर्स, भारत इन बड़े देशों और रीजन्स के साथ बिजनेस करता था. कौन से देश? अरबिया, पर्शिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, स्पेशली द पोर्चुगीज. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? मेजर एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश का सामान दूसरे देशों में बेचना. मेडिवल टाइम में भारत इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था. किन चीज़ों को? कॉटन क्लॉथ. भारत की सूती कपड़ा, कॉटन क्लॉथ अपनी हाई क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस था. सिल्क, रेशम के कपड़े और सिल्क थ्रेड्स की बहुत डिमांड थी. स्पाइसेस, भारत के मसाले जैसे काली मिर्च, काजू, कार्डमम यूरोपियन और अरब कंट्रीज में बहुत महंगे बिकते थे. इंडिगो यानी नील का यूज़ कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था, जो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट आइटम था. शुगर, चीनी और शक्कर का व्यापार बड़े लेवल पर होता था. प्रीशियस स्टोन्स, हीरे, पन्ना और बाकी की कीमती पत्थर बाहर भेजे जाते थे. राइस, चावल का एक्सपोर्ट आसपास के रीजन्स में खाने पीने की ज़रूरतें पूरी करने के लिए होता था. नेक्स्ट क्या है? मेजर इम्पोर्ट्स. इम्पोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों से सामान अपने देश में खरीद कर लाना. भारत में क्या चीज़ें इम्पोर्ट होती थी? हॉर्सेस. मेडिवल वॉरफेयर के लिए अरब और सेंट्रल एशिया से सबसे अच्छी ब्रीड के घोड़े मंगाए जाते थे. गोल्ड एंड सिल्वर, भारत अपना सामान बेचकर बदले में बहुत सारा सोना या चांदी इम्पोर्ट कर लेता था. सिल्क, कुछ स्पेशल वैरायटी के सिल्क और कच्चा रेशम चाइना से भी इम्पोर्ट किया जाता था. लग्जरी गुड्स, राजा महाराजाओं और अमीर लोगों के लिए विदेशी कांच, परफ्यूम्स और एक्सपेंसिव वाइन्स आती थी. पर्ल्स, कीमती मोती पर्शियन गल्फ और दूसरी समुद्री इलाकों से मंगवाए जाते थे. इम्पोर्टेंट पोर्ट्स. सी पोर्ट वो जगह होती है जहाँ से समुद्री जहाज आते जाते हैं. भारत में कौन से हैं? सूरत में. गुजरात का ये पोर्ट वेस्ट ट्रेड के सबसे बड़ा हब था जो अरब और यूरोप को जोड़ता था. कैलीकट, केरला के ये पोर्ट मसालों के व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था. मसूलीपट्टनम, आंध्र कोस्ट पर सिचुएटेड ये पोर्ट ईस्टर्न ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट था. कॉम्बे, गुजरात का एक ये महत्वपूर्ण पोर्ट जो इंटरनेशनल ट्रेडर से भरा रहता था. कनेक्टिविटी, ये सारे पोर्ट जो हैं भारत को बाकी ही दुनिया से समुंदर के रास्ते कनेक्ट करते थे. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड. ट्रेड से देश को क्या फ़ायदा होता है, उसके पॉइंट्स क्या हैं? इंक्रीज नेशनल इनकम, व्यापार से देश की कमाई बढ़ी और भारत बहुत अमीर देश बन गया. क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट, लाखों लोगों को काम मिला जैसे वीवर्स, फार्मर्स, सेलर्स और ट्रेडर्स. एनकरेज ग्रोथ ऑफ सिटीज़, बिजनेस बढ़ाने से नए नए शहर और मार्केट टाउन्स डेवलप हुए. इम्प्रूव्ड कल्चरल एक्सचेंज, जब विदेशी ट्रेडर्स भारत आए तो उनके साथ आर्ट, लैंग्वेज, फूड और आइडियाज़ का लेन देन भी हुआ. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? मुगल रिलीजियस पॉलिसी. डिफरेंट पॉलिसी. सभी मुगल रूलर्स की सोच धर्म को लेकर एक जैसी नहीं थी. अलग अलग राजाओं ने अपने टाइम पर अलग अलग रिलीजियस पॉलिसीज़ फॉलो की हैं. अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी, अकबर को उसके रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक टॉलरेंस के लिए जाना जाता था. वो सभी धर्मों का आदर करता था. मेन फीचर्स, रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, अकबर किसी एक धर्म को बड़ा या छोटा नहीं मानता था, वो सभी धर्मों की इज्जत करता था. रिमूव द जिजिया टैक्स, उसने नॉन मुस्लिम पर लगने वाले जिजिया टैक्स को पूरी तरह ख़त्म कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव था. इन्वाइटेड स्कॉलर्स फॉर डिस्कशंस, अकबर ने
हाउस ऑफ वर्शिप बनवाया था, जहां वो अलग अलग धर्मों के स्कॉलर्स, पंडित, मौलवी, प्राइस्ट को बुलवाकर उनके धर्म पर चर्चा डिस्कशन करता था। इंट्रोड्यूस सुली कुल, उसने सुली कुल के आइडिया दिया जिसका मतलब होता है पीस विद ऑल, सभी के साथ शांति से रहना। स्टार्टेड दीन इलाही, अकबर ने एक नया स्पिरिचुअल ऑर्डर या रास्ता शुरू किया जिसे दीन इलाही कहा। ये किसी धर्म की तरह नहीं था बल्कि अच्छी एथिकल वैल्यूज और मोरालिटी पर बेस्ड था। जहांगीर एंड शाहजहां कंटिन्यूड अकबर्स पॉलिसी, इन दोनों ने काफ़ी हद तक अकबर की लिबरल और टॉलरेंट पॉलिसीज़ को ही आगे बढ़ाया। सपोर्टेड आर्ट एंड कल्चर, उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के प्रमोट किया। मेंटेन्ड पीस, उनके इस टॉलरेंट एटीट्यूड की वजह से उनके राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में शांति बनी रही। औरंगज़ेब रिलीजियस पॉलिसी, औरंगज़ेब की पॉलिसी अकबर से बिल्कुल उल्टी थी। उसका अप्रोच बहुत रिजिड और स्ट्रिक्ट था। फॉलोड स्ट्रिक्टर इस्लामिक लॉज, उसने अपने राज्य में बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक लॉज को लागू किया था। ही री इम्पोज द जिज़्या टैक्स, जो जिज़्या टैक्स अकबर ने हटाया था, औरंगज़ेब ने उसे फिर से लगाना शुरू कर दिया। ठीक है। एक्शन अगेंस्ट टेम्पल्स, एक्शन अगेंस्ट टेम्पल्स, उसने अपने शासन के दौरान कुछ बड़े टेम्पल्स को तोड़ना या उन पर एक्शन लेने का ऑर्डर दिया। क्रिएटेड टेंशंस, उसके स्ट्रिक्ट और रिजिड नेचर की वजह से राज्य के कई रीजन्स में लोगों के बीच गुस्सा और टेंशन बढ़ गई, जैसे मराठा, सिख्स और राजपूत के साथ कॉन्फ्लिक्ट। इम्पोर्टेंस, यूनिटी एंड स्टेबिलिटी, अकबर की टॉलरेंट पॉलिसी ने देश में यूनिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखी थी जिससे मुगल एम्पायर मजबूत हुआ। रूलर एंड सब्जेक्ट्स रिलेशन, इस अलग अलग पॉलिसी का असर रूलर और प्रजा के रिश्ते पर सीधा पड़ा। जब पॉलिसी लिबरल थी तो प्रजा खुश थी और जब स्ट्रिक्ट हुई तो वो विद्रोह करने लगी। ठीक है। उसके बाद राइज ऑफ मराठास, मराठा एम्पायर की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने की थी। लेगेसी, उन्हें इंडियन हिस्ट्री का सबसे महान और कुशल शासकों में से एक माना जाता है। अर्ली लाइफ, शिवाजी महाराज जी का जन्म 1630 में शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। फादर शाहजी भोंसले थे जो एक पावरफुल मिलिट्री कमांडर थे। मदर, उनकी माता का नाम जीजाबाई था। उन्होंने शिवाजी महाराज को बचपन में करेज और जस्टिस की कहानियां सुनाकर इंस्पायर किया जिसने उनका कैरेक्टर बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अचीवमेंट्स, स्ट्रॉन्ग किंगडम, उन्होंने एक बहुत ही मजबूत और इंडिपेंडेंट मराठा साम्राज्य खड़ा किया। कैप्चर्ड फोर्ट्स, उन्होंने अपनी रणनीति से बहुत सारे किले जीते और उन पर अपना अधिकार किया। डिसिप्लिन्ड आर्मी, शिवाजी महाराज जी ने एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और एक्टिव सेना तैयार की। पावरफुल नेवी, उन्हें भारत की वेस्टर्न कोस्ट को दुश्मनों और विदेशी ताकतों से बचाने के लिए एक पावरफुल नेवी बनाई, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर, वो गुरिल्ला वॉरफेयर छंपार युद्ध नीति के मास्टर थे। इसमें सेना दुश्मन पर अचानक से क्विक अटैक करती थी और दुश्मन के संभलने से पहले ही चुपचाप पीछे हट जाती थी। ये स्ट्रेटजी पहाड़ी इलाकों में बहुत कामयाब थी। एडमिनिस्ट्रेशन, शिवाजी महाराज ने राज्य चलाने के लिए एक बहुत ही सुव्यवस्थित और अच्छा सिस्टम बनाया था। अष्टप्रधान, 8 मिनिस्टर काउंसिल्स, राज्य को एडमिनिस्ट्रेशन के चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों की एक काउंसिल बनाई थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। ये 8 मंत्री राजा को अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने और डिसीजन लेने में मदद करते थे। पेशवा, ये प्राइम मिनिस्टर होते थे जो पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल वेलफेयर को देखते थे। अमात्या, ये फाइनेंस मिनिस्टर होते थे जो राज्य के हिसाब किताब और टैक्स कलेक्शन का ध्यान रखते थे। सेनापति, ये आर्मी चीफ होते थे जो रिक्रूटमेंट और मिलिट्री ऑपरेशन को हैंडल करते थे। सचिव, ये सेक्रेटरी होते थे जो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस और सरकारी कागजात मतलब ऑफिशियल ऑर्डर्स का काम देखते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोरोनेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कोरोनेशन 1672 में रायगढ़ फोर्ट पर हुआ था जहां उन्हें ऑफिशियली छत्रपति का उपाधि मिली थी। इम्पोर्टेंस, प्रोटेक्टेड राइट्स,
उन्होंने अपनी प्रजा के राइट्स और उनकी हिफाजत को सबसे ऊपर रखा। स्ट्रेंथन रीजनल पावर, उन्होंने दक्कन रीजन में एक मजबूत क्षेत्रीय ताकत खड़ी की जो मुगल्स को टक्कर दे सकती थी। इंस्पायर्ड फ्रीडम फाइटर्स, उनकी वीरता और रणनीति में आने वाले वक्त में भारत के फ्रीडम फाइटर्स को देश के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। यूनिट 16 अहोम स्टेट एस्टैब्लिशमेंट, अहोम किंगडम की स्थापना असम में 1228 सीई में चाओलुंग शुखापा ने की थी। लॉन्ग रूल, इस साम्राज्य ने असम पर लगभग 600 साल तक राज किया, जो कि हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम रूलर, राजा ही पूरे स्टेट का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला लेने वाला सुप्रीम लीडर होता था। लोकल ऑफिसर्स, राजा की मदद के लिए और पूरे राज्य के काम देखने के लिए लोकल ऑफिसर्स डिप्लॉय किए गए थे। द पेक सिस्टम, ये अहोम स्टेट का सबसे यूनिक सिस्टम था। इसमें राज्य के आम लोगों, अडल्ट मेल्स को स्टेट के लिए लेबर या मिलिट्री सर्विस देने कंपलसरी होता था। जब युद्ध नहीं होता था तब ये लोग डैम्स या इरिगेशन के काम करते थे। ठीक है। इकोनॉमी, मेन ऑक्यूपेशन, अहोम लोगों का सबसे मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, जिसमें राइस सबसे मुख्य फसल थी। अदर एक्टिविटीज़, खेती के अलावा लोग इन चीज़ों में भी एक्सपर्ट थे। किन चीज़ों में? वीविंग, कपड़ा बुनना, हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनी खूबसूरत चीज़ें, ट्रेड, आसपास के इलाकों में ट्राइब्स के साथ व्यापार करना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मिलिट्री। स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी, अहोम्स के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और लैंड आर्मी और नेवल फ्लीट थी जो ब्रह्मपुत्रा नदी में लड़ने में एक्सपर्ट थी। डिफेंडेड असम, उन्होंने मुगल्स के कई सारे आक्रमणों का डटकर सामना किया और असम को उनके कब्जे में जाने से बचाया। द बैटल ऑफ सरायघाट 1671, ये हिस्ट्री की सबसे फेमस लड़ाइयों में से एक है। इस बैटल में अहोम सेना ने मुगल्स को बहुत बुरी तरह हराया था। इस विक्ट्री के महान नायक लीडर लचित बोरफुकन, कुछ ऐसे नाम है, थे जिनको उनकी वीरता और रणनीति के लिए आज भी याद किया जाता है। नेक्स्ट है कल्चर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अहोम रूलर्स ने असमीज लैंग्वेज और वहाँ के लिटरेचर को बहुत बढ़ावा दिया। बिल्ट टेम्पल्स, उन्होंने असम में कई सारे सुंदर मंदिर बनवाए और उन्हें मेंटेन भी किया। लोकल ट्रेडिशंस, उन्होंने वहाँ के लोकल कस्टम्स, फेस्टिवल्स, संस्कृति को प्रोटेक्ट किया और प्रमोट भी किया। इम्पॉर्टेंस, प्रोटेक्टेड असम फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन, उन्होंने असम को बाहरी दुश्मनों से सेफ रखा। प्रिजर्व्ड आइडेंटिटी, उन्होंने असमीज कल्चर और वहाँ के लोगों की पहचान को जिंदा रखा। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एक बहुत ही खुशहाल और व्यवस्थित शासन प्रणाली चलाई, जैसे पैक सिस्टम। ठीक है। ब्लॉक 4 क्विक रिवीजन, ट्रेड एंड कॉमर्स, यूनिट 13। ट्रेड दो तरह का होता है, इंटरनल और फॉरेन। इंटरनल में देश के अंदर होता है, फॉरेन में विदेशी, जैसे पर्शिया, अरेबिया, इन सब के साथ। मेजर एक्सपोर्ट, कॉटन, स्पाइसेस, सिल्क और इंडिगो, ठीक है, बाहर बेचे जाते हैं। मेजर इंपोर्ट, हॉर्सेस, गोल्ड, सिल्वर मंगवाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट पोर्ट, सूरत, कैलिकट, मसूलीपट्टनम और कैम्बे में मेन बिजनेस हब्स थे। यूनिट 14 मुगल रिलीजियस पॉलिसी, अकबर रिलीजियस टॉलरेंस फॉलो की, सुलह इक्वल पीस विद ऑल का आइडिया दिया और नॉन मुस्लिम से जिज़िया टैक्स हटाया। औरंगजेब स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ फॉलो किया, जिज़िया टैक्स को फिर से लगा दिया, जिससे काफ़ी लोग विद्रोह करने लगे। नेक्स्ट क्या है? यूनिट 15 राइज ऑफ मराठास। शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर की नींव रखी। उन्होंने लड़ाई के लिए गुरेलिया वॉरफेयर का यूज़ किया। शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों की काउंसिल अष्टप्रधान बनाई। उनका कोरोनेशन 1674 में रायगढ़ फोर्ट में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूनिट 16 अहोम किंगडम रिवीजन पॉइंट। फाउंडेशन, अहोम किंगडम को 1228 सीई में सुखापा ने स्थापित किया था। फेमस विक्ट्री बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में, जिसमें लचित बोरफुखान ने सेना को लीड किया था। द पेक सिस्टम, ये सिस्टम सेना और राज्य के बाकी कामों को चलाने के लिए कंपल्सरी लेबर प्रोवाइड करता था। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, ये भी आप देख लेना। ऑनलाइन रिवीजन, ये भी आप देख लेना। ठीक है।
Thank you for watching and stay tuned for the next video.